हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके डोज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूसेंट जीके जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 300 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब 101 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा का एरिया कितने वर्ग किलोमीटर है? 44212। हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? थार। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। अब 109 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या मापा जाता है? तो मीथेन। अब नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। अब अगला क्वेश्चन है, अब 112 नंबर का क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को? फ्रेंड्स वेरी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको जितने क्वेश्चंस बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट है, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। धान की डालिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अब अगला है, भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद। पेठा नगरी कहा जाता है आगरा को। अब नेक्स्ट है, भैंस के दूध में वसा होती है 2%। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 123 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में है, याद रखना है। अब अगला है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में है। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। आनंद वन की स्थापना की थी बाबा आमटे ने। बंगाल टाइगर कहा जाता है सौरभ गांगुली को, सभी जानते हैं। अब 128 नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा के झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 135 नंबर का क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो वो है रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो वो है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। अब अगला क्वेश्चन है, अब 140 नंबर का क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो वो है यकृत लीवर का, सभी जानते हैं।
द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक है तो वो है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? बुटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो वो है जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो है उपगुप्त। ये बौद्ध भिक्षु थे, इनके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो वो है अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। अब 148 नंबर का क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। अब नेक्स्ट है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। फ्रेंड्स, ये पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से सारी रट लो। अब अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वो है नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ पॉजिटिव। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अब अगला है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। अब नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अब 164 नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। अब नेक्स्ट है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। अब नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। फ्रेंड, ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डेज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनते ही हैं। अब 171 नंबर का क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब नेक्स्ट है, अब 176 नंबर का क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अब अगला है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है। अब अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो वो है राजा राममोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अब अगला है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक किसने के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। अब अगला है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब 192 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो वो है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अगला है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन, रूस के। अब नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो वो है आर्यभट्ट 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो है बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है, अब 201 नंबर का क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब अगला है, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वो है 22 भाषाओं को, याद रखना है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनेंट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है एनीमिया। अब 209 नंबर का क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। अब 214 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो वो है 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब अगला है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 7516। फ्रेंड्स, वेरी एमपी क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो। अब अगला है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है, याद रखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वो है विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। अब 228 नंबर का क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, NTO। नेक्स्ट है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया। अब 233 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि, मज्जा, बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फेब को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का। फ्रेंड्स, जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC रेलवे के हिसाब से जनरल साइंस तो पूरा रट ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में।
अब 240 नंबर का क्वेश्चन है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजाराम प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अब नेक्स्ट है, अब 242 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 से हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब 245 नंबर का क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। अब अगला है, अब 246 नंबर का क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? फ्रेंड्स ये है नहीं है, यहाँ पे था। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, जो अब हटा दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। अब नेक्स्ट है, अब 251 नंबर का क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो है सिलवासा। अब 257 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अब 260 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वो है जुबा। अब अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। अब नेक्स्ट है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो है स्टेपिस। फ्रेंड्स मोस्ट एमपी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर। जांघ की हड्डी दोनों ही आईएमपी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो वो है 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे और जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन। नेक्स्ट है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है यकृत। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अब अगला क्वेश्चन है, अब 278 नंबर का क्वेश्चन है, स्वेज क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स स्टार मार्क लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगस्थनीज। अगला है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की।
अब नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अब 294 नंबर का क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से में उत्पन्न होती है? छोटी आंत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव शरीर द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का। अगला है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। सब पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। अब अगला, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। सूर्य में पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वॉटसन और क्रिक ने। अब अगला है, ध्वनि की तीव्रता किसने मापी जाती है? डेसिबल में। अब अगला है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। अब नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो है शुक्र, वीनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 311 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, वीनस। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड का टाइम लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो है रेडॉन। मोनोसाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। अब अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्नावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। अब नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। अगला है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। अब अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? शुक्र, वीनस को। अब 331 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। अब 335 नंबर का क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल
गफ्फर खान को। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है कपास के लिए। अगला है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश ले गया? तो वो है नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने परसेंट पानी है? तो वो है 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। अब 346 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन को। अब 349 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। अब अगला है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। अब 354 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अब अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। अब 359 नंबर का क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अब अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अब नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड जनजाति। फ्रेंड, याद रखना है, गोंड जनजाति, गोंड ट्राइब जो है वो सबसे बड़ी ट्राइब है। अब अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अब नेक्स्ट है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। अब 365 नंबर का क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वो है 24, याद रखना है। अब नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। 370 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। अब नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। अब अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। अब 376 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, 378 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में। फ्रेंड्स, वेरी IMP क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो। अब अगला है,
अब 381 नंबर का क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अब 384 नंबर का क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को याद रखना है, वेरी एमपी। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनी मैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। अब नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो वो है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। अब 390 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो वो है तना। अब नेक्स्ट है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब 396 नंबर का क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो वो है बिहार राज्य की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। अब 399 नंबर का क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लूसेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है। ये था सेकेंड पार्ट। जल्द ही मैं इसके ऊपर थर्ड पार्ट लेकर आऊँगी, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय